हमें दो सदिशों का व्यवकलन भी करना सीखना है। दो सदिशों को घटाते कैसे हैं, तो सदिशों का व्यवकलन, सदिशों का व्यवकलन किस तरह से किया जाता है। तो हमने बोला सर सदिशों को घटाने के लिए हम कौन सा नियम काम में लेंगे, सदिशों के योग का नियम ही काम में लेंगे, कुछ अलग से यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं। हम दो सदिशों को घटाने के लिए सदिशों के योग के नियम का ही पालन करेंगे। तो दो सदिश हैं, मान लो एक सदिश है a और दूसरा सदिश है b। हम इन दोनों सदिशों को घटाना चाहते हैं, मतलब a माइनस b करना चाहते हैं, ये हम करना चाहते हैं। अच्छा, इसको हम, ये हमारा क्या रहेगा रिजल्ट, इस रिजल्ट को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, सदिश a प्लस सदिश माइनस b, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो दो सदिशों के योग से ही हम एक तरह से क्या करने वाले हैं, दो सदिशों को घटाना सीखने वाले हैं। तो ये क्या है, अगर ये b है तो ये क्या है, ये विपरीत सदिश है। ये दोनों कैसे सदिश हैं, b और माइनस b, ये कैसे सदिश होते हैं, विपरीत सदिश। हम पहले ही पढ़ चुके हैं विपरीत सदिश क्या होते हैं, दिशा में तो समान, सॉरी परिमाण में तो समान परंतु दिशा में विपरीत होते हैं। तो हमने ये दोनों सदिशों को यहाँ बना लिया। सबसे पहले तो हमने ये सदिश a बना लिया और फिर सदिश b को हमने बना लिया। कैसा भी त्रिभुज के नियम से जमा दो या इसको समांतर से त्रिभुज के नियम से जमा दो, कैसा भी जमा सकते हैं। तो मान लो हमने ये सदिश b को इस तरह से बना लिया, तो ये सदिश है a और ये सदिश है b। अब हमें क्या कर देंगे, अगर हम इसको ऐसा जोड़ देंगे विपरीत क्रम में तो दो सदिशों का योग हो जाएगा a और b का। अब हम क्या चाहते हैं, a में किसको जोड़ें, माइनस b। तो अगर ये b है तो माइनस b कैसा होगा, ये इसके बिल्कुल परिमाण में तो समान, परिमाण में कैसा, परिमाण में तो समान और दिशा में विपरीत। तो हमने एक सदिश बना लिया जो परिमाण में तो समान है और दिशा में कैसा है, विपरीत। इसको क्या बोलेंगे, माइनस b। ये b है तो ये माइनस b। तो दो सदिश यदि एक ही क्रम में दो भुजाओं को व्यक्त करते हैं त्रिभुज की, तो त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है ये वाली, इन दोनों सदिशों के योग को व्यक्त करेगी। तो ये वाली जो भुजा है r, वो किस किस के योग को व्यक्त करेगी, सदिश a के योग को और सदिश माइनस b के योग को। अगर इनको हम ऐसा लिखें तो एक तरह से क्या हो गया, दो सदिशों का व्यवकलन। तो हम ये कह सकते हैं कि सदिशों के व्यवकलन को करने के लिए हम सदिश के योग के नियम के ही द्वारा उसको कर सकते हैं, हमें अलग से नियम बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम दो सदिशों को आपस में घटा सकते हैं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं, यहां तक हमने क्या पढ़ा था। तो हमने बोला यहां तक हमने पढ़ा था कि दो सदिशों को कैसे जोड़ते हैं। दो सदिश हैं a और b, दोनों को जोड़ के हमने एक नया सदिश बना दिया था r। ये दो सदिशों का योग हमने पढ़ा था। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है दो सदिशों का वियोजन। तो अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन हम किस तरह से करते हैं। तो हमने बोला सर एक सदिश को दो भागों में तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ देते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि छोटे बच्चे वाली गाड़ी है और इस तरह से जब हम उसको धागा पकड़ के और इस तरह से खींचते हैं, इस तरह से धागा पकड़ के उसको जब खींचते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये गाड़ी थोड़ी सी हल्की सी ऊपर भी उठती है, ऐसा थोड़ी सी ऊपर भी उठती है और आगे भी बढ़ती है। तो हमने कितने बल लगाए, हमने एक बल लगाया। उस बल का प्रभाव x दिशा में भी है और थोड़ा सा y दिशा में भी है। इस बल का प्रभाव x दिशा में भी है और y दिशा में भी है। तो एक ही सदिश का प्रभाव दो अलग अलग दिशाओं में जानने के लिए हम उस सदिश को दो भागों में तोड़ते हैं, x दिशा में और y दिशा में। तो इस तरह से हम सदिश का क्या करते हैं, सदिश का वियोजन करते हैं, सदिश को दो भागों में तोड़ते हैं। तो ये है सदिशों का वियोजन। तो सदिशों का वियोजन अब हम पढ़ लेते हैं। तो हमने एक सदिश लिया और हम उसको दो भागों में तोड़ना चाहते हैं। तो हमने एक सदिश ले रहे हैं, ये x दिशा है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है।
हमने एक सदिश ले लिया, हमने इस सदिश का नाम रखा मान लो ए, और ये सदिश का परिमाण है, और ये सदिश एक्स अक्ष से कोण बनाता है थीटा। एक्स अक्ष से कितना कोण बनाता है? थीटा। ठीक है, अब हम इस सदिश को, सदिशों का वियोजन क्या होता है? किसी एक सदिश को दो अलग अलग सदिशों में विभाजित करना, विभक्त करना, से हम बोलते हैं सदिशों का वियोजन। तो मान लो कि ये थीटा है, तो हम ये चाहते हैं कि इसका एक्स दिशा में प्रभाव कितना रहेगा, हमने बोला ए एक्स। इसका वाई दिशा में प्रभाव कितना आएगा, वाई दिशा पे लंब डाल दिया, इसको हमने बोला ए वाई। तो ए एक्स और ए वाई, ए एक्स क्या है? इसका परिमाण एक्स दिशा में, और ए वाई क्या है? इसका परिमाण है कौन सी दिशा में? वाई दिशा में। तो ए एक्स और ए वाई दो अलग हमने घटक बना लिए। तो किसी सदिश का उसके घटकों में विभाजित करना सदिशों का वियोजन कहलाता है। ए एक्स क्या है? सदिश ए का एक्स दिशा में घटक। ए वाई क्या है? सदिश ए का वाई दिशा में घटक। तो अब हम ए एक्स को कैसे निकालेंगे? तो ये त्रिभुज देखिए, ए एक्स को कैसे निकालेंगे? तो त्रिभुज ओ पी क्यू, इसका नाम दे दिया। तो त्रिभुज ओ पी क्यू से, त्रिभुज ओ पी क्यू से cos थीटा का मान क्या होता है? cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार कौन है? ए एक्स, और कर्ण कौन है? ए। परिमाण ले रहे हैं, इसलिए तीर का निशान लगाने की जरूरत नहीं है। तो ए एक्स का मान यहाँ से क्या आ गया? ए cos थीटा। तो ये वाला घटक कौन सा आ गया? ए cos थीटा। अच्छा, इसी तरह से त्रिभुज ओ पी क्यू से ही अगर ये ए वाई है तो ये भी ए वाई ही होगा। तो साइन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब है ए वाई और कर्ण है ए। ए वाई का मान क्या आ गया यहाँ से? ए साइन थीटा। तो इस तरह से हमने ए एक्स और ए वाई दोनों के मान ज्ञात कर लिए, और एक्स दिशा में घटक। तो एक्स दिशा और वाई दिशा की बजाय हमें क्या ध्यान रखना है? ये जो सदिश है, जिस अक्ष से थीटा कोण से जुड़ा है, उधर इसका घटक बनेगा कॉस वाला, ए cos थीटा, और ए cos थीटा के लंबवत दिशा में दूसरा घटक बनेगा ए sin थीटा। तो हम क्या सीख रहे हैं? हम ये सीख रहे हैं कि ए cos थीटा किधर बनेगा। ए cos थीटा का पता लग जाएगा तो उससे 90 डिग्री पे ए sin थीटा बना देंगे। तो जहां भी ये सदिश ए, जो भी सदिश थीटा कोण से जहां जुड़ा होगा, उस दिशा में घटक बनेगा ए cos थीटा। ठीक है, अब इसको सदिश के रूप में कैसे व्यक्त करें? तो उससे पहले हमें एक चीज और पढ़नी पड़ेगी, वो हमें पढ़नी पड़ेगी एकांक सदिश क्या होता है। एकांक सदिश, तो एकांक सदिश क्या होते हैं? वे सदिश जिनका परिमाण एक हो, जिनका परिमाण एक हो, एकांक हो, उन सदिशों को क्या बोलेंगे? एकांक सदिश। ये सिर्फ दिशा को व्यक्त करते हैं। इनके प्रदर्शित करने का तरीका क्या है कि अगर कोई भी सदिश है, इसको हम पढ़ेंगे एकांक सदिश ए, तो इसको व्यक्त करने का तरीका क्या है? ए है और उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। आपने इस तरह की कैप देखी है? कैप बहुत सारे लोग लगाते हैं, क्रिकेट के प्लेयर्स कैप लगाते हैं। आसाम में इस तरह की तिरछी, इस तरह की कैप लगाई जाती है, इस तरह की कैप आदमी के ऊपर, इस तरह की कैप भी लगा देते हैं बहुत सारे लोग। तो ये कैप हमने यहाँ लगाई है, और इसको भी क्या पढ़ेंगे? ए कैप। तो जिसके ऊपर भी कैप लगा हो वो सब एकांक सदिश हैं। एकांक सदिश क्या होते हैं? जिनका परिमाण एक हो, 1 हो, और जो सिर्फ किसको व्यक्त करते हैं? दिशा को। तो हमने ये एकांक सदिश का सीख लिया कि एकांक सदिश है। अब हम लेते हैं, इसके बाद एकांक सदिश हमने ले लिया, तो अब हम बात कर लेते हैं कि 3 एकांक सदिश होते हैं। ये एक्स दिशा है, ये वाई दिशा है, और ये जेड दिशा है। एक्स दिशा में जो एकांक सदिश होगा उसका नाम हमने दिया आई कैप, और वाई दिशा में एकांक सदिश जे कैप, और जेड दिशा में एकांक सदिश के कैप। तो आई कैप क्या है? आई कैप है
एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश एक्स दिशा को व्यक्त करेगा। इसी तरह जे कैप क्या है, वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश। के कैप क्या है, जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, ये तीन सदिश हमने यहाँ पे मान लिए। किसी भी सदिश को व्यक्त करने के लिए, मान लो कोई सदिश है ए, उसको व्यक्त करने के लिए हम उसके परिमाण को इससे गुणा कर देंगे, एकांक सदिश। एन कैप क्या है, सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश। ठीक है, तो किसी भी एकांक सदिश को कैसे निकालते हैं, ए कैप, कोई भी सदिश लो और उसके परिमाण से उसको भाग दे दो। ये क्या है, सदिश ए का परिमाण, मॉड से व्यक्त करते हैं इसको किससे व्यक्त करते हैं, मॉड से। मॉड, ये सदिश है, ये उसका परिमाण। परिमाण कैसे निकालते हैं, परिमाण में क्या होता है, मान लो कोई सदिश है, मान लो 20 मीटर पर सेकंड से कोई कार चल रही है और किस दिशा में, पूर्व दिशा में चल रही है, तो ये क्या है, एक सदिश है। अगर इस सदिश को इसके परिमाण से भाग दे देंगे, परिमाण क्या होता है, ये वाला मान 20, भाग दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एकांक सदिश। क्यों, क्योंकि परिमाण एक है, इसमें सिर्फ क्या बची है, दिशा। तो किसी भी सदिश को उसी के खुद के परिमाण से भाग दे देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एकांक सदिश। तो एकांक सदिश का सूत्र क्या हो गया, सदिश बटे उसका परिमाण। तो मान लो कोई सदिश है, उसको एक्स वाई जेड दिशा में हमने व्यक्त किया है। ए एक्स क्या है, सदिश ए का एक्स दिशा में घटक, और ये एक्स दिशा में है इसलिए आई कैप। सदिश ए का वाई दिशा में घटक ए वाई, और ये जे कैप के साथ आएगा, वाई दिशा में है तो, और इसी तरह से ए जेड के कैप। तो किसी एक सदिश को एक्स वाई जेड अलग अलग दिशाओं में इस तरह से व्यक्त करते हैं। इसका परिमाण कैसे निकालते हैं, परिमाण निकालने का तरीका है, इसको लिखते हैं मॉड ए, और इसका तरीका है अंडर रूट आई कैप के साथ जो गुणांक है उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस जे कैप के साथ जो गुणांक है उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस के कैप के साथ जो गुणांक है उसका स्क्वायर कर देंगे। ये परिमाण निकालने का तरीका है। इस चीज को ध्यान से सुन लीजिए और पढ़ लीजिए, ये आगे काम आएगी। क्वेश्चंस जब करेंगे तो इसका काम, इसको काम में लेना है। अच्छा, अब एकांक सदिश को कैसे व्यक्त करते हैं, सदिश बटे परिमाण। तो सदिश कहाँ है, ये रहा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये सदिश है। और इसका परिमाण, परिमाण में अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये इसका परिमाण हो गया। अच्छा, ये बात हो गई यहाँ पर कि सदिश, एकांक सदिश क्या होता है। अब ये इनको ले लेते हैं। अब एक सदिश है ए, हमने उसको दो भागों में बांट दिया, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ए एक्स क्या है, एक्स दिशा में घटक, ए वाई क्या है, वाई दिशा में घटक। आई कैप जे कैप से हमने क्या बता दिया कि ये एक्स और वाई दिशा के घटक हैं। ये एक्स दिशा को व्यक्त करता है और ये वाई दिशा को व्यक्त करता है। ए एक्स का मान और ए वाई का मान हम यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लेंगे और इसको अच्छे से सीख लेंगे। एकांक सदिश इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी बनते हैं, आगे भी काम में लेंगे। ठीक है, अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक सदिश को हमने दो भागों में बांटा, ए एक्स और ए वाई, तो अगर इन दोनों ए एक्स और ए वाई को हम जोड़ दें, कैसे जोड़ दें, ये दो सदिश हैं ए एक्स और ए वाई, और ये एक दूसरे के लंबवत हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। ए एक्स और ए वाई, एक एक्स दिशा में है और एक वाई दिशा में। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों सदिशों को अगर जोड़ दें तो हमें वापस से मूल सदिश प्राप्त हो जाना चाहिए। तो हमें वापस से मूल सदिश किस तरह से प्राप्त होगा, ये हम देख लेते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, दो सदिश हैं और उनको जोड़ रहे हैं। तो दोनों सदिशों को हमने जोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो हमने तो दो सदिश ए एक्स व ए वाई
का योग, अगर इन दोनों का योग करते हैं तो इसको लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, और ax और ay का मान रख दो, तो ax का मान है a cos थीटा का स्क्वायर प्लस a sin थीटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा a स्क्वायर तो कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसका मतलब a स्क्वायर का मान क्या आ गया ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, अगर दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब अगर ax और ay को अगर जोड़ें, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, अगर इन दोनों को जोड़ें तो हमें वापस से क्या मिल जाएगा, वापस से हमें मूल सदिश मिल जाएगा। अगर हम इन दोनों को भाग दे दें तो अगर इनको भाग दे दें तो ये हो जाएगा a sin थीटा, a sin थीटा के सामने कौन है ay, और बटे में a cos थीटा, और ये कौन है ax, तो ये a से कट जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा, और इसका मान हो जाएगा ay अपॉन ax। अगर थीटा निकालना चाहे यहां से तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, tan को उस तरफ ले जाते हैं तो इसको बोलते हैं tan इनवर्स ay अपॉन ax। तो इस तरह से हम, अब फिर से देखिए, अगर सदिश a हमें दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है तो हम उसके दो घटक बना सकते हैं ax और ay, ठीक है, बना लेंगे। अगर हमें ax और ay दिया हुआ है तो हम वापस से a निकाल सकते हैं और थीटा निकाल सकते हैं, तो ये एक रिवर्स प्रोसेस हो गया। अब ये तो हो गया सदिशों का वियोजन, और ज्यादातर यही काम आएगा, और ज्यादातर क्या काम आएगा, जहां से थीटा जुड़ा हुआ है वहां a cos थीटा और उसके लंबवत a cos थीटा के लंबवत a sin थीटा वाला घटक बनाना है। अब ये तो हमारे काम की चीजें हो गई। अब मान लो सदिशों का वियोजन हो तीन अलग अलग दिशाओं में, तीन अलग अलग दिशाओं में अगर सदिशों का वियोजन हम लें तो उसको इस तरह से हम व्यक्त करेंगे। तो हमने तीन अलग अलग दिशाओं के लिए x दिशा, y दिशा और ये इधर z दिशा, एक सदिश हमने ले लिया है, ये सदिश है एक, ये सदिश x अक्ष से कोण बनाता है अल्फा, y अक्ष से कोण बनाता है बीटा, और ये z अक्ष से कोण बनाता है गामा। तीनों अलग अलग कोण हमने ले लिए। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि सदिश जहां से भी कोण बनाता है वो उस दिशा में उसका घटक होता है cos वाला। तो x दिशा में इसका घटक हो जाएगा ax और वो हो जाएगा a cos अल्फा, y दिशा में इसका घटक हो जाएगा ay और वो हो जाएगा a cos बीटा, और z दिशा में इसका घटक हो जाएगा a cos गामा। इस तरह से इसके तीन अलग अलग दिशाओं में तीन घटक हो चुके हैं, ठीक है। अब तो हमने बोला सर ये अगर इधर घटक a cos अल्फा है, a cos अल्फा, तो इधर a sin अल्फा भी तो हो सकता है। हमने बोला बिल्कुल सही, हमने बोला बिल्कुल सही है। तो इस तरफ तो हम घटक कौन सा बता रहे हैं, a cos बीटा, और इस तरफ अल्फा के रूप में अगर लिखेंगे तो a sin अल्फा। दोनों बातें ठीक है क्या? यस, दोनों बातें ठीक है। कैसे पता लगा कि अल्फा प्लस बीटा अगर दोनों को जोड़ें तो कितना आता है 90। तो अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस बीटा। तो हम क्या चाह रहे हैं कि a cos बीटा और a sin अल्फा तो बराबर ही, तो हम a sin अल्फा ले लेते हैं। a sin अल्फा a को एज इट इज है, तो अल्फा की जगह क्या पुट कर दो 90 माइनस बीटा। 90 है तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट चतुर्थांश में साइन सभी धनात्मक रहते हैं, तो ये हो जाएगा a cos बीटा। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं a sin अल्फा और a cos बीटा इस स्थिति में बराबर ही है, कुछ भी बोल दो, लेकिन हमने कंफ्यूजन ना हो इसलिए तीन अलग अलग कोण ले लिए। x अक्ष के साथ ये कोण बनाता है सदिश अल्फा, y के साथ बनाता है बीटा और z के साथ बनाता है गामा। तो हमने तीन अलग अलग इसके घटक बना लिए। अगर इसको सदिश रूप में व्यक्त किया जाए तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। ax ay az का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। अब अगर हम बात करें कि अगर सदिश का परिमाण निकालें, परिमाण कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस
ay² प्लस az²। और परिमाण को बार बार ऐसा नहीं लिखेंगे, हम ऐसा भी लिख देंगे सिर्फ a बिना तीर के निशान के। तो ये अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a² इक्वल्स टू ax² प्लस ay² प्लस az², ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको हमें ध्यान रखना। इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको बोल दिया। अब ये इक्वेशन नंबर हमने इसको बोल दिया 4, और इसको बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2, इसको बोल दिया 3। तो इक्वेशन 1, 2 तथा 3 को वर्ग करके जोड़ने पर वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो इसको वर्ग करके जोड़ दिए, इधर आ गया ax² प्लस ay² प्लस az², और इस तरफ आ गया a² cos² अल्फा प्लस a² cos² बीटा प्लस a² cos² गामा। अच्छा, यहां से हमने ax² प्लस ay² प्लस az² को ऐसे कैसे रखा, और इधर से a² कॉमन ले लिया, क्या बच गया cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा, ये बच गया। अब हम यहाँ इक्वेशन 1 से ax² ay² az² का वैल्यू a² पुट कर देंगे। तो समीकरण नंबर 4, इसको हमने बोला समीकरण नंबर 4 से मान रखने पर, तो समीकरण 4 से इस पूरे का मान a² रख दे, a² बराबर a² cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा, ऐसा रख दिया। a² से a² कैंसिल हो जाए, तो ये आ गया cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा, ये किसके बराबर आ गया 1। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। इस संबंध से हम क्या कर सकते हैं, अगर दो कोण दिए हो तो तीसरा वाला कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया दो सदिशों का वियोजन, या दो सदिशों किसी एक सदिश का दो अलग अलग दिशाओं में द्विविमीय और त्रिविमीय दिशाओं में वियोजन। तो ज्यादा काम आता है द्विविमीय वियोजन, तो आप इसको अच्छे से लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, और इसको एक दो बार रिवाइज कर लेंगे, ये आपको अच्छे से आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।